हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10वीं क्लास की एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें दिया है एक आकृति है मेरे पास। ये आकृति दी हुई है, देखिए ध्यान से। इस आकृति का नंबर है 6.40। इसमें क्या दिया है, आकृति 6.4 में ए बी बराबर है ए सी के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि ए ई लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। आकृति को ध्यान से समझिए, सम आसान हो जाएगा। हमारे पास ये जो ए बी सी त्रिभुज दी हुई है, ये कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के। यानी कि जो ये ए बी साइड है, ये कट लगा दिया यहाँ पे, और ए सी ये वाली दोनों साइडें बराबर हैं। ठीक है, तो हमने सिद्ध करना है, एक इसकी यहाँ बी सी को आगे ई तक बढ़ाया गया और जो ई एफ है ना, ये ए सी पे लंब है। बस ये चीज़ दी हुई है। तो हमने क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, नोट कर लीजिए कहाँ पे, ये डी है यहाँ पे, ए बी डी, ये ट्रायंगल बनेगी ये वाली। ठीक है, और एक ट्रायंगल बनेगी ई एफ सी, ये वाला ई सी एफ। इन दो ट्रायंगल्स को हमने समरूप साबित करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रमाण देखिए क्या है हमारे पास। सिद्ध करना है हमने, ऐसे लिख लीजिए शुरू में, सिद्ध करना है। यहां से स्टार्ट करते हैं हम। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, तो हमने प्रमाण लेने हैं। क्या प्रमाण है मेरे पास, ध्यान से देखिए और देखते रहिए, सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रमाण मेरे पास क्या दिया है कि दोनों साइडें बराबर हैं। तो मैं लिखूंगा क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ये मेरे पास दिया है, मैं इसे ब्रैकेट में लिख लूंगा, इससे हमारे जो मास होते हैं वो कटते नहीं हैं बल्कि सॉलिड होंगे। ठीक है, दूसरा प्रमाण क्या दिया, अब ध्यान दीजिए, अगर ए बी बराबर ए सी के है, 9th क्लास में भी आपने सीखा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसी आधार पे मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये वाला एंगल है बी और सी, ये एंगल क्या है, दोनों में बराबर रहेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं एंगल बी बराबर है एंगल सी के। तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, बस इतना लिख दीजिए। आगे अपने आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है। इसके बाद आपने बस इतना लिखना है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। क्योंकि अगर भुजाएं समान है ना तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस बेस पे मैंने क्या कह दिया कि कोण बी बराबर है कोण सी के। तथा दूसरा प्रमाण क्या है मेरे पास, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रमाण, यदि मैं यहां त्रिभुज दोनों को देखूं ए बी सी, और यहां पे एक चीज और देखिए, तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ई सी एफ और ए डी बी, इसमें ये एंगल जो डी है ये कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये लंब है। यहाँ पे लिखूंगा तथा क्योंकि, अब दूसरा प्रमाण कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए ई ये परपेंडिकुलर है, सॉरी कहीं गलत तो नहीं हो गई, ये ए सी पे है और ये ए डी है, यहाँ पे ए डी, रकम गलती, ए डी जो परपेंडिकुलर है वो बी सी पे, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तथा ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पर। ये हमारे पास दिया है, यहाँ लिख लूंगा ऐसे, दिया है। अगर ये प्रमाण मेरे पास है तो क्या प्रूव कर सकता हूं मैं, इसलिए एंगल ए डी बी बराबर किसके होगा, एंगल ई एफ सी के। ई एफ सी कितना होगा, 90 डिग्री ईच होगा, 90 डिग्री प्रत्येक। ऐसे लिख दूंगा मैं, दो प्रमाण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं।
ठीक है। अब कोई भी त्रिभुजों को समरूप साबित करने के लिए अगर मेरे पास दो एंगल बराबर आ गए, जैसे मैंने यहाँ क्या किया, बी और सी दोनों इक्वल है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एडीबी जो ट्रायंगल है इसका एंगल है बी, और ईएफसी जो ये ट्रायंगल है इसका एंगल सी क्या हो गए, बराबर हो गए, पहले प्रूव कर दिया। दूसरा क्या है, एडीबी में क्या है, डी एंगल, और ईएफसी में एफ, दोनों 90-90 के आगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल का जो ये एडीबी है इसका ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है, सिद्ध कर दिए। उसके बाद इसका ये वाला एंगल दूसरा और इसका ये वाला एंगल दूसरा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ये हमारे पास काफ़ी है इस समरूप साबित करने के लिए। अतः त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज ईएफसी में, ठीक है, क्या प्राप्त हो गया, ये हमने प्रूव कर लिए हैं। तो इनमें क्या कर सकते हैं हम, त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज ईएफसी के। प्रमाण क्या बना मेरे पास, कोण समरूपता। बस यही काफी है, इति सिद्धम। ये दो ही प्रमाण देने आपने, और ज़्यादा प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। जो तीसरा एंगल को सीपी से बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कुछ भी आपको ना समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।